अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको प्रोथाडीन टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है डोसाल्फिन। ये 25 मिलीग्राम 50 और 75 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ पे आती है। ये एक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ग्रुप से इसका ताल्लुक है, जो मेंटल डिसऑर्डर में दिया जाता है। ये जो मेडिसिन है ये अदर ट्राइसाइक्लिक जैसे एमिट्रिप्टिलिन इससे बेहतर है, इसकी साइड इफेक्ट कम है, इसलिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल की ज्यादा है। ये जो मेडिसिन है ये दिमाग में दो न्यूरो ट्रांसमीटर की लेवल को बढ़ा देती है। एक है नॉरएपिनेफ्रिन, दूसरा है सेरोटोनिन। इसके लेवल की बढ़ने से जो इंसान में मूड डिसऑर्डर होती है, मेंटल डिसऑर्डर होती है, परेशानी होती है, वो खत्म हो जाती है और इंसान रिलैक्स हो जाती है। आज मैं आपको प्रोथाडीन टेबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टेबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये मेडिसिन डिप्रेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे इंसान उदास बैठा है, परेशान बैठा है, नींद ठीक नहीं है, सोच बहुत ज्यादा कर रही है, किसी काम को दिल नहीं लगती, ऐसा किस्म की पियत और हालात को हमें डिप्रेशन कहती है। इस डिप्रेशन को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ एंजाइटी में दिया जाता है। एंजाइटी में इंसान को घबराहट लगती है, बेचैनी महसूस कर रही है, परेशान होती है, नींद और स्लीप ठीक नहीं है, तो इस हालात को खत्म करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्लीप की ड्यूरेशन बेहतर नहीं है, नींद ठीक नहीं है, तो नींद के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी के सर पे बोझ हो, दर्द हो, परेशानी की वजह से, टेंशन की वजह से जो हेडेक होते हैं, माइग्रेनल हेडेक होती है, माइग्रेन होती है, टेंशन हेडेक होती है, तो इसको खत्म करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, सर पर बोझ और जो स्लीप की ड्यूरेशन है बेहतर नहीं है, तो इस सारी मसाइल को खत्म करने के लिए आप इस प्रोथाडीन टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से ड्राई माउथ हो सकती है, डेजीनेस हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से ब्लड विजन हो सकती है, ब्लड प्रेशर डाउन कर सकती है, नाचे और वॉमिटिंग भी काज कर सकती है ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो दिल के मरीज है, या जिसको हार्ट अटैक हुआ है, या एम आई माइकोडियल इन्फार्क्शन हुआ है, या लिवर डिजीज है, या जिसकी प्रोस्टेट एनलार्ज है, इसको भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन ओल्ड एज में यूरिन पास करने की मसाइल पैदा कर सकते हैं। इसलिए ये प्रोस्टेट में नहीं देना चाहिए जिसकी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो। साथ ही ये मेडिसिन लिवर डिजीज में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सब मैरगी जिसे हमें एफएलएफ से सीजर कहा जाता है, एफएलएफसी के पेशेंट को भी नहीं देना चाहिए और प्रेगनेंसी में भी नहीं देना चाहिए। अगर किसी का आई डिजीज हो तो इसको भी नहीं देना चाहिए। अगर इसके डोज को देखा जाए तो ये मेडिसिन 25 मिलीग्राम से 75 मिलीग्राम आप एक ही टेबलेट रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा, लेकिन डॉक्टर आपको जितने टाइम के लिए रिकमेंड किया इतने टाइम तक आप इस्तेमाल करना होगा। ये बात नोट करना है, अगर आप इसको लॉन्ग टाइम इस्तेमाल किया तो फिर इसको अचानक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये अचानक छोड़ने से विड्रॉवल सिम्टम पैदा कर देती है। तो इसलिए इसको ग्रेजुअली डोज डिक्रीज करके डॉक्टर से मशवरा करके इसको छोड़ना चाहिए। दूसरा बात ये, अगर आपकी कुछ सर्जरी वगैरह होने वाला है, डेंटल की सर्जरी है या जनरल बॉडी सर्जरी है, तो सर्जरी के से पहले अपने डॉक्टर को बताना है कि हमें इस प्रोथाडीन टेबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, डोपास्टिन टेबलेट इस्तेमाल कर रही है, इसलिए क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये एनेस्थीजिया की लेवल, एनेस्थीजिया को असर को कम कर देती है। जब आप इस टेबलेट की इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके इस्तेमाल से जो एनेस्थीजिया है वो अच्छा तरीके से आप पर असर नहीं कर देती, इसलिए डॉक्टर आपकी डोज को मेंटेन करेंगे, डोज जो मैनेज करेंगे कि कितने टाइम के लिए आप इसको छोड़ना है। इससे पहले अपने डॉक्टर को आगाह करना है कि हमें प्रोथाडीन टेबलेट इस्तेमाल कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।